बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में गुरु गोविंद सिंह जयंती के पूर्व नगर कीर्तन का एक बहुत ही अद्भुत झलक, अद्भुत झांकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि यह झांकी आपको बेहद पसंद आएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और उनकी जयंती 13 जनवरी को मनाया जाना है। और उनकी जयंती के ठीक 2 दिन पूर्व नगर में कीर्तन के रूप में एक बहुत ही अद्भुत झांकी, अद्भुत झलकी निकाली गई। इसमें लोगों को मोहित कर देने वाले करतब भी दिखाए गए। बहुत ही अनोखे करतब, बहुत ही अनोखा युद्ध कौशल इसमें प्रस्तुत किया गया। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था और पिताजी की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर 1675 में उन्हें गुरु के पद से सुशोभित किया गया। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह नगर कीर्तन मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में निकाला गया है और आप देख रहे हैं इस कीर्तन को, इस झांकी को देखने के लिए अपार जन सैलाब एक साथ एकत्रित होकर के इस झांकी का, इस नगर कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अनोखा झांकी, बहुत ही अनोखी झलक। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को भी पूरा किया। उन्होंने 15वीं सदी में प्रारंभ किए गए प्रथम गुरु नानक देव जी के द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किए और गुरु के रूप में सुशोभित किए। आप देख पा रहे हैं सिख समुदाय की अपार श्रद्धा और भीड़। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के पूर्व जो नगर कीर्तन निकाला गया है उसमें आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छे से सजा करके उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित करके पूरे नगर में घुमाया जा रहा है, लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। बहुत ही अनोखी और बहुत ही सराहनीय कार्य। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के गुरु तेग बहादुर के इकलौते पुत्र थे और उनकी माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी मुगल शासकों के प्रबल विरोधी थे और उनकी अपने धर्म के प्रति बहुत ही कठोर निष्ठा थी, बहुत ही प्रबल निष्ठा के साथ वे अपने धर्म का पालन करते थे और अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव डटे रहते थे। आप देख रहे हैं जिस रास्ते से यह झांकी निकल रही है, जिस रास्ते से यह कीर्तन गुजर रहा है, उस पर जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है और झाड़ू लगाया जा रहा है। रास्ते को, मार्ग को स्वच्छ किया जा रहा है क्योंकि इसी मार्ग से पवित्र, स्वच्छ, पावन गुरु ग्रंथ साहिब की झलकी आगे की ओर बढ़ती जाएगी। साथ ही जो धर्म ध्वजा लेकर के जो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहे हैं वे भी नंगे पैर हैं। आप इनकी आस्था को देख रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जब मात्र 9 वर्ष के थे तभी उनको गुरु के पद से सुशोभित कर दिया गया था। वे सिखों के गुरु 9 साल की उम्र में ही बन गए थे। बहुत ही सुंदर झांकी आपके शहर या हमारे शहर मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में निकाली गई है। आप देख रहे हैं छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक इस रैली में शामिल होकर के पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। इस रैली में शामिल होकर के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की आयु तो बहुत कम थी, लेकिन वे इतने कम आयु में भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करके गए, बहुत बड़े बड़े करतब करके गए, अपने धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करके गए। गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 42 साल की उम्र में 7 अक्टूबर 1708 में यह दुनिया छोड़ गए, अपने प्राण त्याग गए और सिखों के लिए एक नया संदेश दे करके गए। इस पर कि सारे सिख समुदाय के लोग उनके कहे अनुसार उनके चरणों के धूलि को माथे पर लगाते हुए उनकी बातों को अमल लेते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह गुरु होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे योद्धा थे, कुशल और निपुण योद्धा थे। वे
युद्ध कौशल की समस्त कलाओं को जानते थे, इतना तक कि वे मार्शल आर्ट भी जानते थे और औरंगजेब के सबसे बड़े विरोधी थे। औरंगजेब को धूल चटाने में सबसे बड़े और सबसे कुशल और सबसे निपुण योद्धा के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी सामने आए थे। बोले सो निहाल। सभी महिलाएं गुरु गोविंद सिंह का गुणगान करते हुए, उनका बखान करते हुए, उनको भजन के रूप में उनका गुणगान करते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं और यह रैली पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंदमय यह रैली आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप यहाँ पर लाइव होते तो आपको और आनंद आता, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप लाइव नहीं भी आ पाए हैं तो मेरे इस वीडियो को देख करके आप पुण्य के भागीदार बनिए। नगर में रैली और कीर्तन के साथ साथ इन कलाकारों के द्वारा अद्भुत पेशवाई प्रस्तुत की जा रही है, अद्भुत कलाकारी प्रस्तुत की जा रही है। आप देखिए कितनी अच्छी कलाकारी यहाँ पर इन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो इस कलाकारी का भरपूर आनंद लीजिए और आइए मेरी वीडियो के साथ अंत तक देखें। इस कलाकारी में, इस करतब में संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से युद्ध कौशल को दिखाया जा रहा है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह एक कुशल योद्धा थे और युद्ध कला में निपुण थे। और यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो प्रस्तुति आपके सामने दी जा रही है इन कलाकारों के द्वारा, यह संपूर्णतः पूर्ण रूप से युद्ध कौशल को दर्शाया जा रहा है। ऐसी सुंदर और अद्भुत पेशवाई इस छोटे से नगर या छोटे से शहर मनेन्द्रगढ़ के लिए गर्व की बात है कि ऐसे कलाकार मनेन्द्रगढ़ में आकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रस्तुति में आप देख पा रहे हैं एक महिला योद्धा एक पुरुष योद्धा के साथ बिल्कुल डटकर जंग लड़ रही है। इस युद्ध कौशल का आनंद लीजिए, कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लीजिए और साथ में मैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ और भी रोचक जानकारियां आपको बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यानपूर्वक ये भी सुनते रहिए, साथ में कलाकारी की भी आनंद लेते रहिए। गुरु गोविंद सिंह जी के माता पिता का नाम तो मैं बता चुका कि गुरु तेग बहादुर और गुजरी के पुत्र थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 3 विवाह हुए थे। क्या आपको यह पता है? यदि पता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह माता जीतो से 21 जून 1677 में आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में हुआ था। दूसरा विवाह 4 अप्रैल 1684 में माता सुंदरी से आनंदपुर में हुआ था और तीसरा और अंतिम विवाह 15 अप्रैल सन 1700 में आनंदपुर में ही माता साहिब देवन से हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे थे। पहला बच्चा अजीत सिंह, दूसरा बच्चा जुझार सिंह, तीसरा बच्चा जोरावर सिंह और चौथा बच्चा फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सिख समुदायों के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसमें कि 5 बिंदुओं को शामिल किया गया था और इसका नाम रख दिया गया था D5K। इसमें जो 5 सिद्धांत थे उसको सभी खालसा पालन किया करते थे। इसमें सबसे पहला था बाल, अर्थात बालों को न काटना। दूसरा कंघा या लकड़ी का कंघा जो स्वच्छता का प्रतीक है। तीसरा
कड़ा या लोहे का कड़ा जो हाथ में कंगन के जैसा पहना जाता है। चौथा खालसा, स्वयं का बचाव करें। और पांचवा कच्छा अथवा घुटने तक की लंबाई वाला पैजामा। यह 5 बिंदु इस पर शामिल किए गए थे, इस सिद्धांत पर शामिल किए गए थे, जिसको कि सभी खालसा पालन किया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सभी गरीब वर्ग के लोगों की रक्षा हो, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, लेकिन हर गरीब की रक्षा हो, कोई इनको प्रताड़ित न कर सके, किसी के द्वारा ये प्रताड़ित न किए जा सके। इस पर सबसे बड़ा जोर दिया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। मैं अपनी छोटी मोटी और आधी अधूरी जानकारी के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि रही हो, कोई कमी रही हो, तो मैं सभी सिख बंधुओं से हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहूँगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई कमी रही हो, कोई त्रुटि रही हो, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि यह नगर कीर्तन और यह झलकी, यह प्रस्तुति अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अंत में एक गुजारिश, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।